वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज व्लॉग अपलोड करने में इतना लेट हो गया, बहुत टाइम लगा क्योंकि काफ़ी सारे क्लिप्स थे और ऐसे प्रोग्राम्स जब होते हैं ना, इवेंट्स जब होते हैं जिसमें म्यूज़िक हो तो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है क्योंकि कॉपीराइट आने का बहुत डर रहता है। तो बहुत टाइम लग गया एडिटिंग होने में, लेट व्लॉग अपलोड किया, उसके बाद फिर शॉर्ट्स भी बनाया, उसके लिए शॉर्ट वीडियो भी बनाया, फिर इंस्टाग्राम के लिए रील भी बनाया। तो आज तो पूरा आधा दिन इसी में मुझे लग गया और अभी मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो कल जाने हैं और मुझे कंप्लीट करने हैं। खजूर रोल्स के काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं। एक खजूर रोल का ऑर्डर तो प्लेस किया है महंत राहुल थापा जी ने, वो दोबारा से वैष्णो देवी जा रहे हैं और दोबारा से वहाँ के जो मंदिर के जो पुजारी हैं, मेन पुजारी हैं, उनके लिए मेरे खजूर रोल्स लेकर जा रहे हैं। इस बार वो 2 किलो लेकर जा रहे हैं। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना आशीर्वाद देने के लिए और मेरे खजूर रोल्स को पसंद करने के लिए। और महंत राहुल थापा जी का भी दिल से धन्यवाद। अच्छा, उन्होंने खजूर रोल के अलावा अपने बच्चे के लिए ओट्स कुकीज़ और बनाना केक का भी ऑर्डर प्लेस किया है। तो उन्होंने आधा किलो ओट्स कुकीज़ और एक बनाना केक का ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो भी मुझे बनाना है। उसके अलावा मेरी एक सब्सक्राइबर है मंजू चौधरी, आपको याद होगा मैं एक कैफ़े ले गई थी आप लोगों को, कोई कैफ़े। तो वहाँ की जो ओनर है उन्होंने 2 किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है, तो वो भी बनाना है मुझे। और उसके अलावा मुझे एक बर्थडे केक भी तैयार करना है। तो बहुत सारा काम है और टाइम बहुत कम है। तो चलिए, सबसे पहले मैं स्पॉन्ज केक, जो बर्थडे केक है ना, उसका स्पॉन्ज केक बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो चॉकलेट केक बनाना है 2 पाउंड्स का, तो पहले ये बनाकर तैयार कर लेती हूँ क्योंकि उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। फिर उसकी लेयरिंग भी करनी है। उसके बाद मैं बनाऊंगी खजूर रोल, उसके बाद मैं बनाऊंगी बनाना केक और उसके बाद मैं बनाऊंगी ओट्स कुकीज़। सोच कर ही दिमाग भूम भूम हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं काम। अच्छा, ये जो बर्थडे केक मैं बना रही हूँ ना, इसका ऑर्डर प्लेस किया है मेरी एक सब्सक्राइबर नीलम आले ने। उनके बेटे का 18th बर्थडे है, तो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके ये ऑर्डर प्लेस किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि उनको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए, तो उन्होंने मुझे 2-3 डिज़ाइंस भेजे थे। बेसिकली उनको एक लड़के का फिगर चाहिए और साथ में लैपटॉप वगैरह कुछ चाहिए। तो कोशिश करूंगी कि जैसा फोटो उन्होंने मुझे भेजा था वैसा मैं बना पाऊँ। अच्छा, केक बेक होने डाल दिया है और मैं ना सबसे पहले 1 किलो खजूर रोल पैक कर लेती हूँ। ये वही खजूर रोल हैं जो कि मेरे ब्रदर के पास जाने हैं नाइजीरिया। तो कल भाभी नहीं ले पाई थी, आज वो लेने आएंगी। वो आएंगी या नेफ्यू आएगा, तो मैं पैक करके वो रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं खजूर रोल बनाऊंगी और फिर बनाना केक। चलिए। अच्छा, ये खजूर रोल जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नाइजीरिया जाना है, कोई आए हुए हैं वहीं से, तो वो लेकर जाएंगे इसे। तो भाभी ने कल ले जाना था इसे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाई, तो आज लेकर जाएंगी। तो पहले मैं ये पैक कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो बाकी खजूर रोल के ऑर्डर्स हैं ना, उसकी तैयारी करूँगी। तो ये 2 डब्बे तो हो गए पैक। और अब ये जो खजूर रोल मैं बना रही हूँ, इसमें से 2 किलो खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया है महंत राहुल थापा जी ने। वो इसे लेकर वैष्णो देवी जा रहे हैं दोबारा से, वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनके लिए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, जितनी बार भी वो ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 2 किलो का ऑर्डर उनका है और बाकी 2 किलो का ऑर्डर प्लेस किया है मंजू चौधरी ने। मेरी तो बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है अरुणा करुणा जी, उनसे आप मिल चुके हैं। मंजू जो है उनकी ननद हैं। बार बार लाइट जा रही थी तो मुझे डर लग रहा था कि एक बैठ ना जाए, लेकिन बन गया। तो इसको यहाँ ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। थोड़ी देर में निकालूंगी इसे टिन से बाहर। और अब मैं बनाने जा रही हूँ होल व्हीट बनाना केक। इसका ऑर्डर भी महंत राहुल थापा जी ने प्लेस किया है अपने बच्चे के लिए। इसके साथ उन्होंने 4 बॉक्सेस कुकीज़ के भी ऑर्डर प्लेस किए हैं। तो ये बनाना केक पहले बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं कुकीज़ बनाऊँगी। आज बहुत सारा काम है। आज मुझे लग रहा है कि मेरा पूरा दिन किचन में ही निकलेगा। लकीली आज मुझे लंच नहीं बनाना है क्योंकि कल जो मैं मेले से सेल रोटी लेकर आई थी ना, नीना के स्टॉल से, वही आज मैं खाऊंगी। तो ये बनाना केक भी मैंने बेक होने के लिए डाल दिया है। थोड़ा सा बैटर बचा था तो उसका मैंने मफ़िन्स भी बना लिए हैं 2। और अब मैं बनाने जा रही हूँ ओट्स कुकीज़। अच्छा, ओट्स कुकीज़ के भी काफ़ी सारे ऑर्डर हैं। ये महंत राहुल थापा जी का तो ऑर्डर है ही है। एक और रमन लखेरा जी हैं, वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और वो पहले भी मुझसे काफ़ी सारा सामान ले जा चुके हैं।
तो अभी कुछ दिन पहले ना उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि मैम मैं आपके ओट्स कुकीज़ ट्राई करना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे बोला था कि आप पहले एक डब्बा ले जाके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप फिर और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो वो एक डब्बा लेकर गए थे, उनको पसंद आया, तो उन्होंने अभी 1 किलो ओट्स कुकीज़ का मुझे ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन मैंने उनको बोला है कि मैं 3 तारीख तक नहीं बना पाऊँगी, मैं 4 तारीख को ही उनको दे पाऊँगी। तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो कुकीज़ का फर्स्ट बैच डाल दिया है बेक होने के लिए, और ये जो बाकी बचा है इसको भी तैयार कर लेती हूँ। और ये रेडी है, देखिए। तो मेरा 70% काम हो गया है, 30% जो मेजर काम है वो अभी बचा है, और वो है केक का डेकोरेशन। उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है इस केक का। क्या है वो डिज़ाइन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल कुकीज़ का फर्स्ट बैच बेक हो रहा है, बाकी मैंने तैयार करके रख दिया है। बनाना केक बन गया है, खजूर रोल्स बन गए हैं, स्पॉन्ज केक बन गया है, और अभी मैं ले रही हूँ एक कॉफ़ी ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक, आई डेस्परेटली नीड अ ब्रेक। तो चलिए कॉफ़ी पीती हूँ, उसके बाद फिर काम पे लगूंगी मैं। अच्छा, ब्रेक के बाद मैंने 2 बैचेस और बेक कर लिए हैं कुकीज़ के, और मैंने सोचा मैं डिनर भी कर लेती हूँ, भूख लग रही थी। दिन में एक्चुअली मैंने सेल रोटी खाई थी, जो मैं नीना पुलामी जी के स्टॉल से लेकर आई थी ना, वो बहुत ही टेस्टी था, चटनी भी और सेल रोटी भी। और अभी पता है मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ डिनर में, हंसना मत। दिखाती हूँ। खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने अपने लिए बना लिया है ब्रेड ऑमलेट। ऑमलेट है बीच में, और बस ऊपर से ब्रेड को सेक लिया है। तो यही है मेरा आज का डिनर। आज बहुत टाइम के बाद ब्रेड ऑमलेट खा रही हूँ। कभी खाती नहीं हूँ मैं ब्रेड ऑमलेट, इतना पसंद नहीं है मुझे। लेकिन आज कुछ और बनाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलिए यही खा लिया जाए। नॉट बैड। आज का तो पूरा दिन लिटरली किचन में ही निकल गया। सुबह से मैं किचन में ही हूँ आज। और अब आखिरी में बारी आती है इस केक को डेकोरेट करने की। तो ये नीलम आलेजी ने चॉकलेट केक का ऑर्डर प्लेस किया है। तो बीच में मैं विप्ड क्रीम का लेयर रखूँगी, और बाहर की तरफ मैं चॉकलेट गनाश की लेयर रखूँगी, और फिर चॉकलेट गनाश की लेयर को मैं कवर करूँगी फॉन्डेंट से। जिन केक्स की डिज़ाइन में फिगर्स वगैरह यूज़ होते हैं ना, तो फॉन्डेंट से ही बनते हैं, विप्ड क्रीम से नहीं बनते हैं। तो नीलम जी ने कुछ डिज़ाइन सेलेक्ट करके मुझे भेजे थे, और जितने भी डिज़ाइंस उन्होंने मुझे भेजे थे ना केक के, उन सब में फॉन्डेंट का ही काम है। तो आज का ये जो केक बनेगा ना, इसमें जो डेकोरेशन होगा वो फॉन्डेंट से ही होगा पूरा। तो देखिए केक की लेयर्स के बीच में मैंने विप्ड क्रीम डाला है, और अब ये ऊपर वाली जो लेयर है ना, इसको मैं चॉकलेट गनाश से कवर कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी, फिर इसका डेकोरेशन शुरू करूंगी मैं। 1 hour later. तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है ये वाला केक। तो जो केक का डिज़ाइन उन्होंने मुझे भेजा था ना, उसमें जो बॉर्डर बना हुआ है उसी तरह का बॉर्डर मैं भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फॉन्डेंट का, और साथ में ये सिलिकॉन मोल्ड का। तो बड़ी आसानी से ये जो बॉर्डर है ये तैयार हो जाएगा, और फिर मैं इसको गोल्डन कलर से पेंट करूँगी, गोल्डन डस्ट से, जो एडिबल डस्ट होता है ना उससे। लेकिन उससे पहले केक को कवर करने के लिए मैंने ये ब्राउन कलर का फॉन्डेंट तैयार किया है। इसको मैं बड़े साइज में बेल लूँगी, और फिर केक को इससे कवर कर दूँगी। और ये काम ना बहुत केयरफुली करना होता है। खैर अभी मैं आपको डिटेल में क्या ही बताऊँ। आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। फॉन्डेंट से केक को कवर करते वक्त ना इसमें फोल्ड्स नहीं आने चाहिए, अगर फोल्ड आ जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। और बॉर्डर के लिए जो मैंने स्ट्रिप्स तैयार किए थे उनको मैं ये गोल्डन डस्ट से पेंट कर रही हूँ, और अब मैं इसको बॉर्डर में लगा दूंगी। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। अच्छा, जिस केक की फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजी थी ना, वो करीब 3 या 4 पाउंड्स का केक था, और इन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया है ये इन्होंने 2 पाउंड्स के केक का ऑर्डर प्लेस किया है। तो हाइट में अंतर आपको नज़र आएगा, वो इसीलिए है क्योंकि ये कम वेट का केक है। और अब मैं एक बॉय का फिगर बना रही हूँ फॉन्डेंट से ही। अच्छा, जब भी मुझे केक के कोई नए डिज़ाइंस बनाने के लिए बोलते हैं ना, तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं इसे एज अ चैलेंज लेती हूँ अपना देखने के लिए कि मैं कितना कर पाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो देखिए ये फेस तो मैंने बना दिया, अब नीचे का बॉडी पार्ट मैं बनाऊँगी, और इसमें पूरा फॉन्डेंट का ही इस्तेमाल हो रहा है। ये फिगर को सीधा रखने के लिए मैं इसमें स्ट्रॉ डाल रही हूँ। अच्छा, एक बार ना मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ना मुझे एक केक का ऑर्डर प्लेस किया था अपने ब्रदर के लिए। तो उनके ब्रदर के पास ना थार थी, तो वो चाहती थी कि उनके बर्थडे पर वो उनको थार डिज़ाइन का केक बना कर दें। तो वो मैंने उनके लिए बनाया था और उनको बहुत पसंद आया था।
बहुत टाइम लगा था उसमें, लेकिन बहुत ही सुंदर बना था। उसका फोटो मैं यहाँ डाल रही हूँ, आप देखिएगा। वो केक भी बहुत प्यारा बना था और उनको बहुत पसंद आया था। और ये देखिए लैपटॉप भी तैयार है और पीछे ना मैंने एप्पल का डिज़ाइन भी बना दिया, देखिए हाथ से ही बनाया है। और ये एडिबल इंक है जो जिसको मैंने यूज़ किया ना, एडिबल पेन है ये। तो लैपटॉप भी तैयार है। अब मैं सोच रही हूँ साथ में ना एक कॉफ़ी का मग और एक बुक भी बनाती हूँ। तो ये मैं अपनी तरफ से बना रही हूँ, मतलब अपनी दिमाग लगा के थोड़ा सा डिज़ाइंस तैयार करके बना रही हूँ। तो ये छोटा सा कॉफ़ी का मग बनाऊंगी, उसके बाद मैं एक बुक बनाऊंगी। तो देखिए क्यूट सा कॉफ़ी का मग तो तैयार है, इसको मैं एक साइड रख देती हूँ और अब मैं बनाऊंगी बुक। अच्छा, इस तरह के कस्टमाइज केक बनाने में ना टाइम भी बहुत लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है, एफर्ट भी बहुत लगता है और काफ़ी ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है ये सोचने के लिए कि डिज़ाइन कैसे बनाया जाए बट मुझे ये काम ना बहुत सेटिस्फाइंग लगता है, मतलब केक को डिज़ाइन करना ना मुझे बहुत मज़ा आता है। ये मेरा फेवरेट काम है। तो उम्मीद करती हूँ कि नीलम को और उनके बेटे को ये केक डिज़ाइन पसंद आएगा, जैसा उन्होंने चाहा था वैसा ही बनाने की कोशिश की है। और ये देखिए ये बुक भी ऑलमोस्ट तैयार है, ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना। तो चलिए इसे भी केक के ऊपर प्लेस कर देती हूँ और हो गया ये स्पेशल केक तैयार। और अब जाके मेरा काम कंप्लीट हुआ है। खजूर रोल्स भी बन गए, कुकीज़ भी बन गए, बनाना केक भी तैयार है और केक का डेकोरेशन भी हो गया। केक के डेकोरेशन में बहुत टाइम लग गया। वैसे तो सिंपल केक है, लेकिन वो फॉन्डेंट से जो डिज़ाइन बनाना था ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन फाइनली जैसा वो चाहती थी, आई जस्ट होप कि वैसा ही बना है। तो चलिए अब मैं फटाफट फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद आपको केक का लुक दिखाऊंगी। सो फ्रेशन अप होने के बाद मैं आ गई हूँ आपको केक का फाइनल लुक दिखाने के लिए। अच्छा, मैंने ना केक में कुछ चेंजेस किए एक्चुअली जब तक मेरे मन को संतुष्टि ना मिला ना, मैं छोड़ती नहीं हूँ। कुछ एक चीज था जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मुझे वो देखकर ऐसा लग रहा था कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। और जब तक मुझे ना ठीक लगे मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो फिर मैंने ना उसको पूरा चेंज किया, उसके बाद फिर मैं नहाने गई। तो आप देखेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि मैंने उसमें क्या चेंजेस किए हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको केक का फाइनल लुक। सो आर यू गाइज रेडी? सो गाइज ये है केक का फाइनल लुक। क्या आप बता सकते हैं मैंने इसमें क्या चेंजेस किए हैं? तो चलिए आपको सामने से दिखाती हूँ, तब आपको पूरा केक अच्छे से दिखाई देगा, ऐसे आपको शायद पता नहीं चलेगा। सो गाइज ये है मेरे केक का फाइनल लुक। अच्छा, ये जो लड़का सामने बैठा हुआ है ना, इसको मैंने चेंज कर दिया आपको याद होगा कि पहले जो लड़का था वो रेड शर्ट में था, ये वाला लड़का येलो शर्ट में है। वो इसलिए कि गोल्डन के साथ ना येलो बेटर जा रहा था, तो मुझे रेड में ना ठीक नहीं लग रहा था। और उसकी शक्ल जो मैंने बनाई थी ना, वो ऐसे लग रहा था कि गुस्सैल लड़का बैठा हुआ है, पता नहीं कितना तो गुस्सा खा के बैठा हुआ है तो इसलिए ना मुझे मतलब खुशी नहीं हो रही थी उसको देखकर। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा हंसमुख चेहरा बनाया है इस बार, और इसकी शर्ट भी चेंज कर दी है, पूरा चेंज किया है मैंने, पूरा दोबारा से बनाया है। और ये लैपटॉप देखिए एप्पल का, पीछे मैंने एप्पल का साइन भी बनाया है, इसको मिस मत कीजिएगा साथ में कॉफ़ी का मग और बुक। सो प्लीज़ 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 कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको ये केक डिज़ाइन कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस केक को बनाने में और मैं थक कर बिल्कुल चूर हो चुकी हूँ। तो चलिए आज का ये थकान भरा व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी मेहनत आपको पसंद आएगी, मेरा व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।